हमारे इस ऑनलाइन चैनल के अंदर हमारे सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, मैंने अभी तक इसके 3 पार्ट प्रतिशत के मैंने डाल दिए हैं और आज मैं इसका जो 4th पार्ट है वो आज आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, पहला सवाल आपके लिए ये रहा। ए की आय, यानी क्वेश्चंस कह रहा है ए की आय बी की आय से, ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% कम है, 20% कम है, तो बी की आयु ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी। और आप जल्दी से पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ और मेरे साथ इसको आप नोट डाउन करते जाइए। देखिए, करना कुछ भी नहीं है। बहुत जने क्या करते हैं, इनकी फॉर्मूले रटा देते हैं। आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, देखिए ये कह रहा है ए की आय बी की आय से, यहां मैंने लिखा ए और ये मैंने क्या लिखा बी, यानी ए की आय बी की आय से 20 कम है। यानी जो ए की आय है वो बी की आय से, तो क्या आपके पास बी का मान नहीं है? मैं इसे कितना मान लूं, 100। तो बताइए, इसको मैंने 100% मान लिया, यानी मैंने 100 मान लिया, और इसको अब ए की आय है वो बी की आय से 20 कम है। कितना हो गया? 80। लिखा है, लाइन कह रही है ए की आय बी की आय से 20 कम है, तो ए की आय बी की आय से 20 कम हो गई। ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 80 होगा। अब ये कह रहा है बी की आय। अब बताइए, जो बी की आय है, ये जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है? आप मेरे को ये बताओ, ये 100 है, ये 80 है, तो बताइए जो बी है वो इससे कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? देखो अंतर कितना है। ये सवाल पूछ रहा है बी की आय ए की आय से, यानी जो बी 100 है, ए 80 है, तो बी इससे कितना अधिक हो गया? 20 हो गया। अब ये कह रहा है बी की आय ए से, यानी बी कितना अधिक है? बी से। किससे अधिक है? ए से कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। इस ए से कितना अधिक है, यानी ये जो डिफेंड करेगा वो किस पर निर्भर करेगा? ए पर। ए से पूछ रहा है कितना अधिक है, इंटू 100। काट दीजिए 4 बार, और ये काट दिया मैंने 25, यानी आंसर आपका आ गया 25% क्या होगी? अधिक होगी। ये आपका आंसर। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम के अंदर इनको अक्सर पूछ लेते हैं। देखिए अगला सवाल आपके लिए ये तैयार आपके सामने ये रहा। यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 30% क्या है? अधिक है। 30% अधिक है, तो आपको यह बताना है बी की आय, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी? जल्दी से इसका आंसर आप भी बता सकते हैं मेरे साथ। देखिए, करना कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है ए की आय, ये ए है, ये बी है, तो ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। मतलब जो ए है वो बी से 30 अधिक है, तो बी हमारे पास है नहीं। आप कितना मान लो? 100, तो ये 30 अधिक है 130। अब ये सवाल कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, यानी ये कह रहा है बी की आय, यानी बी कितना कम है, 30 कम है,
क्या कह रहा है, बी की आय, यानी जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बताइए कितना कम हुआ, 30 कम हुआ। लेकिन बी की आय किससे कम है, ए से, ए के ऊपर निर्भर करेगा। बताइए ए का मान कितना है, 130 गुणा 100। जल्दी से आंसर आप तैयार हो जाइए, तो आपका आंसर हो जाएगा 300/13%। आप इसे मिश्र भिन्न में ऑप्शन के आधार पर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। किसी संख्या के 25%, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। बताइए वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या के 25% में से आप 25 घटा रहे हैं, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। यानी आपके पास वह संख्या है नहीं। देखिए मैं इसको आपको पहले विधि से करवा देता हूं। विधियां सीखना बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या होता है, विधियां सीखते जाते हैं और कभी कभार क्या होता है, आप ट्रिक सीखते जाते हैं। हर जगह ट्रिकें लागू नहीं होती। एक बार आप विधि जरूर करें, क्योंकि ट्रिक एग्जाम के अंदर अपन भूल जाते हैं। यानी किसी संख्या का 25%, क्या वह संख्या आपके पास है क्या, नहीं। यदि वह संख्या आपके पास है नहीं, तो उस संख्या का मैं कितना कर रहा हूं, 25%, और उसमें से मैं कितना घटा रहा हूं, 25, तो शेष कितना बचता है, 25। बराबर हो गया। किसी संख्या का 25% में से मैंने 25 घटा दिया, तो शेष कितना बचता है, 25। अब ये माइनस का इधर गया, 25 और 25 कितने हो गए, 50। 25 इसको काटा 2 बार, तो बताइए x/100 बराबर 2। तो आपका जवाब निकल के आ गया, वज्र गुणा हो जाएगा 200। आपका जवाब कितना आ गया, 200। तो देखिए मैं आपके लिए एक ट्रिक बता देता हूं इसकी। जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस आ जाए, जैसे किसी संख्या के 10% में से 10 घटाने पर 10 शेष रहता है, यदि एज इट इज आपको एग्जाम के अंदर लाइन मिल जाए, आप आंसर याद कर लीजिए। आंसर इसका आ जाएगा 200। मित्रों कितना आंसर हो जाएगा इसका, 200 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200। फिक्स है, करने की आवश्यकता नहीं है, टिक लगा के आ जाना, कभी गलत नहीं हो सकता। देखिए यानी किसी संख्या, जैसे मैंने ये लिखा, किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 शेष बचता है, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। आपका उत्तर हो जाएगा 200। आपका जवाब कितना हो जाएगा, 200। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको ये समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूं, किसी संख्या के या किसी संख्या में से, यानी किसी संख्या में से 15 घटाने पर, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बताओ उस संख्या का 60% क्या होगा। यानी किसी संख्या में से आप 15 घटा रहे हैं, तो उस संख्या में 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।
अब क्या करना है, उस संख्या का 20% क्या होगा, मतलब पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी और फिर उस संख्या का 20% आपको निकालना पड़ेगा। तो आपके पास वह संख्या नहीं है। देखिए मैं तरीके से करवाता हूं। किसी संख्या में से 15 घटा दिया, यानी किसी संख्या में से 15 घटा दिया तो उस संख्या में 20% की क्या हो जाती है, कमी। ठीक है, समझ में आ गया क्या, यानी उस संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। देखिए यानी ये 80 बट्टा कितना हो गया, 100, 20%, उस संख्या में 20% की कमी मतलब 80। 0 से 0, ये काटा 4 बार, ये काटा 5 बार, यानी x माइनस 15 बराबर ये हो गया 4x और ये हो गया 5। बताइए हमारे एक छोटा सा समीकरण बन गया और इस समीकरण को आप हल आराम से कर सकते हैं। देखिए प्लस का इधर हो गया, माइनस हो गया, बराबर 15। देखिए आप आराम से कर सकते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए 5x माइनस का 4x, देखिए ऐसे गुणा करता हूं मैं तो 5x माइनस का 4x, यानी 5x में से 4x गए तो पीछे बचेगा आपका केवल x बटा 5 बराबर 15, यानी उस संख्या का मान 5 गुणा 15 यानी कितना आ गया, 75। यानी वह संख्या आपके पास मिल गई। अब उस संख्या का क्या कह रहा है, 60%। अब बताइए मैं साइड में कर रहा हूं, उस संख्या का 60% यानी 75 का 60% पूछ रहा है। आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, यानी मैं ऐसा ना करके, यदि मैं 0 मत काटिए, जल्दी से आंसर आ जाएगा। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार और इसका भाग इसके अंदर 15 बार, तो 3 गुणा 15 आपका जवाब हो गया 45। यानी उस संख्या का 60% यदि मैं निकालता हूं तो आपका जवाब हो जाएगा 45। ठीक है मित्रों, यह आपको सवाल समझ में आ गया। अब देखिए अक्सर ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर इनको पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस आता है, एक सिनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो गृहिणी को उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए क्या कह रहा है, एक सिनी के भाव में क्या कर रहे हैं, 20% की मैं बढ़ोतरी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 20% की वृद्धि कर रहा हूं। तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि इस खर्च पर प्रभाव न पड़े। ये क्वेश्चंस अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस अक्सर पूछ लेते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए मैं केवल आपको बहुत ही कम सेकंड के अंदर बताता हूं। देखिए विद इन सेकंड के अंदर इसका आंसर, यानी 20% की वृद्धि कर रहे हैं, आप लिखिए 20, उसके खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो जो भी लिखा है आंकड़ा 20% की वृद्धि आप लिख दीजिए 20, और यहां पर 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो आप 120 लिखेंगे इंटू 100 आपका आंसर। देखिए 0 से 0 काटा 6 बार और इसको काटा मैंने 50 और ये 3, यानी जवाब हो गया 50/3। और यदि इसको मिश्र भिन्न में बदलूंगा तो 16/2/3% आपका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनके
जो लड़के होते हैं आंसर तक याद करके जाते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला इसी के अंदर यदि मैंने ऐसे कर दिया, एक चीनी के भाव में मैं क्या कर रहा हूं, 10% की कमी कर रहा हूं, 10% की क्या कर रहा हूं, कमी कर रहा हूं, तो उसके खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी, क्या कह रहा है, वृद्धि करनी होगी, ताकि इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आपका जवाब क्या होगा, देखिए 10%, 10 क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, 90 इंटू 100 यानी 10% की कमी, 0 से 0, आपका जवाब 100/9, तो 11 से 1/9% की कमी आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, 99 + 1, यानी ये आपका आंसर सही होगा। और जिन मित्रों ने अभी तक, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जिन मित्रों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस चैनल का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए नई ऊर्जा के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक छोटा सा फर्ज बनता है कि आप भी इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिए, हम आपके लिए इतना लॉकडाउन के अंदर काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, गांव से दूर आके आपके लिए इतना वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी हमारी इतनी मदद कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ आज का मैं मैटर यही एंड करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।